द ब्रेव पेंगुइन। अंटार्कटिका की बर्फानी सल्तनत में एक छोटा सा पेंगुइन रहता था जिसका नाम एम्ब्लू था। वो दूसरे पेंगुइन से बहुत मुख्तलिफ था। जब उसके दोस्त खेलते, मछलियाँ पकड़ते और बर्फ पर फिसलते तो एम्ब्लू आसमान को देखा करता और ख्वाब देखता कि एक दिन वो सेंटा की मदद करेगा और दुनिया भर में क्रिसमस के तोहफे पहुंचाएगा। दूसरे पेंगुइन इस पर हंसते और कहते कि ना तो तुम उड़ सकते हो और ना ही लंबे सफ़र कर सकते हो। मगर एम्ब्लू ने कभी हिम्मत न हारी। वो जानता था कि अगरचे वो छोटा है और उड़ नहीं सकता, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। एक रात उसने सबसे बहादुर फैसला किया और अपना ख्वाब पूरा करने के लिए नॉर्थ पोल का सफ़र शुरू कर दिया। वो फिसला, तैरा, चलता रहा और आखिरकार सेंटा की वर्कशॉप में पहुंच गया, जहां हर तरफ रोशनी और खुशी थी। उसने सेंटा से तोहफे पहुंचाने की इजाज़त मांगी, मगर सेंटा ने नरमी से समझाया कि ये सफ़र बहुत मुश्किल है और वो उड़ नहीं सकता। उदास दिल के साथ एम्ब्लू वापस जाने लगा, मगर अचानक सेंटा को याद आया कि अंटार्कटिका की एक नन्ही बच्ची लीज़ा का तोहफा सलेज में रह गया है और अब वहाँ कोई जगह नहीं थी। सेंटा मुस्कुराया और समझ गया कि जिसके पास पर नहीं मगर हिम्मत और मोहब्बत है, वही ये काम कर सकता है। इसने एम्ब्लू को वापस बुलाया और इसे वो ख़ास तोहफा दिया जो लीज़ा के लिए था। एम्ब्लू ने वादा किया कि वो ये तोहफा हर हाल में पहुँचाएगा। सफ़र बहुत ख़तरनाक था। बर्फ़ानी तूफ़ान आए, ऊंचे पहाड़ रास्ते में खड़े हुए, तंग सुरंगों से गुजरना पड़ा और बर्फीले पानी को अबूर करना पड़ा। मगर एम्ब्लू रुका नहीं, क्योंकि उसे मालूम था कि लीज़ा इसका इंतज़ार कर रही है। एक मेहरबान सैल ने उसकी मदद की और आखिरकार वो एक चमकते हुए इग्लू तक पहुंचा, जहां लीज़ा अपने पुराने खिलौने को याद करके उदास बैठी थी। जब उसने दरवाज़ा खोला और एम्ब्लू को तोहफे के साथ देखा तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। तोहफा खोलते ही लीज़ा को अपना खोया हुआ पुराना खिलौना वापस मिल गया। इसने एम्ब्लू को ज़ोर से गले लगा लिया और उसे अपना क्रिसमस दोस्त कहा। एम्ब्लू मुस्कुराया और समझ गया कि सेंटा ठीक कहते थे। दुनिया में मोज़े परों से नहीं, बल्कि हिम्मत, मोहब्बत और नेक दिली से होते हैं। इस दिन से एम्ब्लू को सेंटा का पेंगुइन पैगाम रसा कहा जाने लगा, जो सिर्फ तोहफे नहीं बल्कि उम्मीद, दोस्ती और क्रिसमस की असल खुशी लोगों तक पहुंचाता था।